आज हम लोग सीखने वाले हैं कि ETF क्या है, ETF कितने तरह का होता है और कौन सा ETF बेहतर होता है, ETF में क्या क्या देखा जाता है, और आप लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड और ETF में डिफरेंस क्या है, और आप लोग जानेंगे कि स्टॉक और ETF में अंतर क्या है, और आप लोग ये भी जानेंगे कि आप लोगों को ETF में इन्वेस्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए, और ETF में इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप बेहतर से बेहतर रिटर्न गेन कर पाए। तो यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन पैसेंस के साथ देखें, आपको ETF से जुड़ा जो भी सवाल होगा उसका आपको जानकारी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं व्हाट इज ETF, ETF क्या है। तो आपको बतला दें कि ETF क्या होता है। ETF, E का मतलब होता है एक्सचेंज, T का मतलब होता है ट्रेडेड, IF का मतलब होता है फंड। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है लेना और देना, यानी कोई चीज हमसे आप लिए या फिर हम आपसे लिए, ये एक्सचेंज है। या आप हमसे कुछ लिए और हम आपको कुछ दिए, इसको बोला जाता है एक्सचेंज, यानी लेन देन। तो एक्सचेंज होता है यानी किसी चीज का एक्सचेंज होगा, लेन देन होगा। ट्रेडेड, ट्रेडेड का मतलब क्या होता है? तो ट्रेडेड का मतलब होता है ट्रेड करना, यानी बाय करना या सेल करना, बेचना खरीदना को बोला जाता है ट्रेडेड। अब फंड का मतलब होता है पूल ऑफ मनी, जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसी तरीके से फंड का मतलब होता है पैसा का गुच्छा, यानी पैसा को कहीं पे स्टोर करना। यानी ETF का मतलब होता है पैसे का क्या करना? तो लेन देन करना, कहीं पे बेचना, कहीं पे खरीदना। यानी ETF जो है आपको जैसे स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर खरीदा और बेचा जाता है, सेम उसी तरीके से शेयर का लेन देन करने को ही आप बोल सकते हैं ETF। तो देखिए अब होता क्या है, एक्सचेंज का मतलब बाय और सेल करना। क्या चीज बाय करना? तो किसी कंपनी का शेयर खरीदना या फिर किसी कंपनी का शेयर बेचना, इसको कहेंगे एक्सचेंज। ट्रेड का मतलब क्या करना? तो बेचना। अब कहाँ बेचना? तो देखिए NSE, BSE। NSE का मतलब क्या होता है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में 2 एक्सचेंज है जहां पे आप किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, और दोनों एक्सचेंज का नाम है NSE और BSE। इसको याद रखना है, NSE फॉर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों ऐसे जगह हैं जहां पे 7,000 से अधिक पब्लिक कंपनी जो है रजिस्टर्ड है। पब्लिक कंपनी का मतलब हुआ जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं या फिर खरीदे हैं तो बेच सकते हैं। खरीदने और बेचने के लिए प्लेस क्या है, जगह क्या है? तो ये है NSE और BSE। अब आपको ये जानना है कि NSE BSE मिलेगा कहाँ? तो ये आपके मोबाइल में होगा। डीमेट अकाउंट जब खोला जाता है तो डीमेट अकाउंट जो होता है वो NSE और BSE से जुड़ा होता है। यानी किसी डीमेट अकाउंट क्या है? तो डीमेट अकाउंट जो है NSE जो है NSE और BSE द्वारा रजिस्टर्ड है। कोई भी डीमेट अकाउंट जुड़ा हुआ है, लिंक है। और डीमेट जैसे ग्रो का नाम सुने होंगे, अपस्टॉक्स का नाम सुने होंगे, जीरोधा का नाम सुने होंगे, ये सब डीमेट अकाउंट है जिसके द्वारा आप लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब कैसे? इसलिए ऐसे कि डीमेट अकाउंट आपका जुड़ा होगा नहीं तो NSE से और नहीं तो BSE से, उसमें दिखाएगा, आप वहीं से खरीद सकते हैं। इसके लिए कहीं जाना नहीं होता है। तो ये होता है ट्रेड, 2 जगह पे होता है। पूल ऑफ मनी का मतलब हुआ पैसा का समूह, ऐसे बोल सकते हैं पैसा का समूह। जैसे म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो म्यूचुअल फंड जो होता है आपका जो पैसा होता है ना, वो बहुत सारे, एक स्टॉक में नहीं, एक कंपनी में नहीं, बहुत सारे कंपनियों में आपके पैसे को लगा देता है। सेम वैसे ही जो ETF होता है वो जो पैसा होता है अपने पास नहीं रखता है, वो सारा का सारा पैसा एक से अधिक कंपनियों में लगा देता है। तो ये होता है ETF। अब चलिए देखा जाए इन्वेस्टिंग 2 तरह का होता है। जैसे लिखे हैं ETF जो है पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड क्या होता है तो बतलाते हैं। ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपनाता है। देखिए इन्वेस्टमेंट स्टाइल 2 तरह का होता है, एक होता है एक्टिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल और दूसरा होता है पैसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल। अब इस दोनों को समझना है।
पैसिव एक्टिव। एक्टिव बोला जाता है कि आप मार्केट के सामने क्या रहेंगे, देखते रहेंगे। जैसे ट्रेडिंग सुने होंगे, तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि मार्केट जो है 9:15 में खुलेगा। आप 9:15 में जा करके स्क्रीन के सामने देखेंगे कौन सा स्टॉक ऊपर आया, कौन सा नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया, ये देखेंगे। हमेशा ट्रैक करना पड़ेगा। ये होता है एक्टिव। आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, नहीं तो पैसा लगाए अब मार्केट से बंद है, आउट है, तो पता चला कि लॉस हो गया। यानी आपको स्क्रीन के सामने बैठना पड़ेगा, मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा, हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप बेच करके निकल जाइए, और अगर लॉस हो रहा है तो सेल करके बाहर आ जाइए। इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। एक्टिव मतलब रहना पड़ेगा। लेकिन ETF जो होता है यह पैसिव फंड होता है, पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ आपको हमेशा मार्केट के सामने बैठना नहीं पड़ेगा, आपका काम हमेशा होता रहेगा। ऐसे ही इंडेक्स फंड में आपका पैसा लगेगा। इंडेक्स जो फंड होता है वो बहुत सारे कंपनियों का, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो वेट साइज मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे जिसका वेटेज ज्यादा होता है, उसको अपने आप ऑटोमेटिक चुना गया है, जिसको इंडेक्स बनाया गया है, उसमें आपका पैसा लगता है ETF में। यहाँ पे लिखे भी हैं, देखिए एक्टिव एंड यानी VS पैसिव। तो ये जो एक्टिव होता है रेगुलर सेल और बाय करना होता है, हमेशा खरीद बेचते रहोगे, खरीदते रहोगे, बेचते रहोगे। जैसे ट्रेडिंग में किया जाता है वैसे ही करना पड़ेगा एक्टिव वाले में। लेकिन एक होता है पैसिव। पैसिव वाले में नो रेगुलर सेल और बाय। आपको रोज आपको डीमैट अकाउंट नहीं खोलना है, रोज आपको खरीदना और बेचना नहीं है। तो ETF में इन्वेस्टिंग करने का मतलब हुआ कि आप रोज सेल और बाय नहीं करेंगे, आप उसी दिन परचेज करेंगे या सेल करेंगे जिस दिन आपका मन करेगा। यानी जिस दिन प्रॉफिट होगा आप सेल करके आउट हो सकते हैं, और जिस दिन मार्केट गिरा है उस समय आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ETF को अपनाया जाता है। यहाँ देखिए लिखे है ETF। ETF होता क्या है, ये कैसे बना होता है, तो ध्यान से देखिए। ETF जो होता है वो दो चीजों का मिक्सचर होता है, यानी दो चीजों से मिल करके बना होता है, यानी दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। किस किस चीजों का, तो देखिए स्टॉक। ETF जो है ये स्टॉक से मिलकर के बना होता है, प्लस म्यूचुअल फंड। यानी ETF जो है इसमें स्टॉक का भी गुण पाया जाएगा और म्यूचुअल फंड का भी गुण पाया जाएगा। कहने का मतलब है स्टॉक होता क्या है, तो स्टॉक का मतलब होता है कोई ऐसी कंपनी जो सेबी द्वारा रजिस्टर्ड है, जो NSE या BSE पे ट्रेड होती है। ट्रेड का मतलब जिसका आप शेयर खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, तो उसको बोलेंगे स्टॉक। यानी ETF जो होता है वो स्टॉक और म्यूचुअल फंड ये दोनों से मिल करके बना होता है। जैसे स्टॉक जो होता है उसका मार्केट खुलने पे क्या कर सकते हैं, उसका शेयर को आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड का मतलब होता है ना कि उसमें बहुत सारे स्टॉक होंगे। कोई भी म्यूचुअल फंड होता है तो वो ना क्या करता है कि जो बेहतर स्टॉक होते हैं, जो फ्यूचर में ज्यादा ग्रोथ करने वाले होते हैं, जैसे 7,000 से अधिक जो कंपनी है जिसे स्टॉक बोल सकते हैं, 7,000 से अधिक NSE और BSE पे स्टॉक रजिस्टर्ड हैं, जिसका आप लोग शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड क्या है, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है, ऐसा व्हीकल है, ऐसा गाड़ी है जिसमें इस 7,000 में से कुछ चुनिंदा जो स्टॉक है 10, 20, 50, 100, 150 उसमें से चुन लिया गया है और उसका एक गुच्छा बना दिया गया है, गुच्छा। उसी गुच्छे का नाम होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड एक गुच्छा है जिसमें एक स्टॉक नहीं है, बहुत सारा स्टॉक है। और जब आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं तो वो पैसा आपका इसके अंदर जितना भी स्टॉक होगा, चाहे 50 होगा चाहे 60 होगा, उस सभी में आपका पैसा लग जाएगा। और जब वो 50-60 म्यूचुअल फंड में जो भी स्टॉक हैं वो बुड़ जाएंगे, तब जाकर के आपका म्यूचुअल फंड का पैसा बुड़ेगा। और जो ETF होता है, अच्छा ये चीज बतला दें, म्यूचुअल फंड में कमी क्या है। म्यूचुअल फंड में एक कमी होता है कि जैसे मानिए कि 9:15 में मार्केट खुल जाता है, संडे यानी इतवार और शनिवार को मार्केट बंद होता है, संडे और सैटरडे को हमेशा मार्केट बंद होता है। म्यूचुअल फंड की कमी एक ये है कि मानिए कि आज मार्केट खुला 9:15 में और 10 बजा, अब मार्केट बूम कर गया, यानी 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया तो म्यूचुअल फंड सोचेंगे, आप सोचेंगे कि 10% बढ़ गया यार। फिर 12 बजा, तब पता चला कि स्टॉक मार्केट है जो 20% गिर गया। हमेशा बोला जाता है कि जब भी मार्केट गिरे तो पैसा लगाइए,
क्योंकि मार्केट गिरने से होता क्या है कि शेयर का प्राइस नीचे आ जाता है। सेम वैसे ही ये म्यूचुअल फंड होता है तो इसमें शेयर नहीं होता है, इसमें होता है एनएबी। और जब मार्केट गिरता है ना तो एनएबी नीचे आ जाता है, और जब एनएबी नीचे आएगा तो उसी एनएबी के लिए पैसा डाला जाता है। उस जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो एनएबी आपको मिलता है, एनएबी यानी आप एनएबी का दाम चुकाते हैं। जैसे मार्केट गिर गया 20% गिर गया तो आप मान सकते हैं कि कोई म्यूचुअल फंड है जिसका एनएबी पहले 100 था तो गिर करके कितना हो जाएगा 80। अब 80 आ गया तो किसी चीज का दाम घटता है तो आपको खरीदना चाहिए, तो एनएबी 80 हो गया है तो आप चाहेंगे कि खरीद लें। अब मानिए कि आप खरीद लिए, मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे, अब पता चला कि जो मार्केट है वो 20% ऊपर चला गया है। तो आप तो डाले थे पैसा कब, जब मार्केट गिरा था तब, लेकिन मार्केट बंद हुआ कब 3:30 बजे, और वो भी क्या तो बंद हुआ तो कितना 20% अप में था, यानी कि एनएबी का दाम बढ़ गया होगा। आप सोच रहे थे कि हम डाले थे पैसा तब जब मार्केट गिरा था, लेकिन आपको उस समय का एनएबी नहीं मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कमी है कि एनएबी आपको करंट टाइम का नहीं मिलता है, यानी 3:30 बजे मार्केट बंद होगा तो अगर मार्केट ऊपर है तो उसी समय का एनएबी मिलेगा, अब मार्केट नीचे है तो आपको उसी समय का एनएबी मिलेगा। बीच में आप किसी भी समय पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड में, उस समय का एनएबी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो ईटीएफ होता है इसमें दोनों गुण पाया जाता है, स्टॉक का भी और म्यूचुअल फंड का भी। यानी कहने का मतलब है इसमें जो भी सामान मिलता है करंट टाइम का मिलता है, यानी मार्केट खुला हुआ है 20% गिर गया और तब ईटीएफ में पैसा डाल दिए तो आपको जो चीज मिलेगा वो उसी समय का मिलेगा। ईटीएफ को आप कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड को कभी भी बाय सेल कर सकते हैं, लेकिन इस पे ज्यादा एक्सपेंस रेशियो होता है। एक्सपेंस रेशियो का मतलब हुआ इसको चलाने के लिए ना ज्यादा पैसा लिया जाता है आपसे, आप कुछ कमाएंगे उसी में से ज्यादा चार्ज किया जाएगा। तो ये होता है ईटीएफ जो होता है स्टॉक और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इसे आप क्या कर सकते हैं कभी भी खरीद सकते हैं कभी भी बेच सकते हैं। और जिस तरीके से म्यूचुअल फंड में बहुत सारे शेयर होते हैं, शेयर का गुच्छा होता है, उसी तरीके से ईटीएफ में भी बहुत सारा शेयर का गुच्छा होता है। एक बार और समझाना चाहेंगे, ईटीएफ जो होता है उसमें बहुत सारे अच्छा कंपनी रहती है जैसे म्यूचुअल फंड में रहता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप जो भी खरीदेंगे उसका एनएवी किस समय डिसाइड होता है, मार्केट जब बंद होगा उस समय। लेकिन ईटीएफ में जिस समय आप परचेज करेंगे उसी टाइम का आपको जो भी होगा प्राइस के दाम जो भी होगा उसका दाम उसी समय का आपको एनएवी बोलिए चाहे ईटीएफ का प्राइस बोलिए आपको दिया जाएगा। आगे देखिए टाइप्स ऑफ ईटीएफ, कितने तरह का ईटीएफ होता है, ईटीएफ कितने तरह का होता है तो देखना है। ईटीएफ कुछ ऐसे हैं, मार्केट कैप वाइज ईटीएफ, यानी मार्केट कैप वाइज ईटीएफ होता है। अब ये क्या है बतला देते हैं। जैसे देखिए एनएसई पे 7000 से अधिक कंपनी रजिस्टर्ड है, उसमें कुछ ऐसी कंपनी होगा जो बड़ा होगा उसे बोला जाता है लार्ज कैप कंपनी, उससे जो छोटी कंपनी होगा उसको बोला जाता है मिड कैप कंपनी, उससे भी जो छोटा कंपनी होगा उसको बोला जाता है स्मॉल कैप कंपनी, और जो सबसे छोटा कंपनी होती है उसको बोला जाता है माइक्रो कैप कंपनी। बोला जाता है कि 7000 में से जो ऊपर का 50 है सबसे बड़ी उसको निफ्टी 50 बोला जाता है। निफ्टी 50 1 से लेकर के 50 तक की कंपनी को निफ्टी 50 बोलेंगे। फिर जो 51 से लेकर के आगे का जो है 100 उसको बोलेंगे मिड कैप कंपनी, मिड कैप। और फिर उससे यानी 101 से लेकर के जो आगे की कंपनी है वो आती है स्मॉल कैप में। यानी ये सब कुछ कैसे डिसाइड होता है तो बेस पे कौन कंपनी कितना बड़ी है इस बेस पे आगे आप लोगों को बताया जाएगा। तो मार्केट कैप के आधार पे ईटीएफ होता है इंडेक्स ईटीएफ। इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में इंडेक्स होता है लार्ज कैप का इंडेक्स, मैक्स स्मॉल कैप का इंडेक्स, उसी तरीके से उस इंडेक्स को फॉलो करने के लिए ईटीएफ का भी इंडेक्स होता है जो उसी का कॉपी करेगा। ऐसे ही सेक्टर वाइज होता है या इंडस्ट्री वाइज भी ईटीएफ होता है, यानी किसी सेक्टर को फ्लो करने वाला ईटीएफ होगा, किसी इंडस्ट्री को फ्लो करने वाला ईटीएफ होगा। ऐसे ही थीमेटिक ईटीएफ होता है। थीमेटिक का मतलब किसी थीम को फ्लो करेगा, जैसे ब्रोडर वे में आपका ईटीएफ ये कार्य करेगा। ऐसे ही इंटरनेशनल ईटीएफ होता है। इंटरनेशनल जैसे किसी देश के कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करना है उसके लिए भी ईटीएफ होता है।
और देखिए यहाँ पे कमोडिटी ईटीएफ। कमोडिटी ईटीएफ का मतलब क्या हुआ, गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, सिल्वर में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ईटीएफ होता है, ये होता है आपका कमोडिटी ईटीएफ। ऐसे ही इक्विटी ईटीएफ। इक्विटी का मतलब हुआ किसी कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं ईटीएफ के द्वारा, जैसे लार्ज कैप की कंपनी हो, मिड कैप की कंपनी हो, स्मॉल कैप की कंपनी हो, इन सभी तरह की कंपनियों में पैसा लगाना हो, यानी किसी कंपनी का शेयर खरीदना हो, उसके लिए भी ईटीएफ होता है। यहाँ देखिए डेट ईटीएफ। डेट ईटीएफ का मतलब ये हुआ कि किसी बैंक में लगाना है पैसा, किसी बैंक में लगाना है या बॉन्ड्स में लगाना है, किसी बॉन्ड में पैसा लगाना है ईटीएफ के द्वारा, तो आप डेट ईटीएफ में जा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं पॉपुलर ईटीएफ। कुछ पॉपुलर ईटीएफ भी है, जैसे निफ्टी 50 ईटीएफ। ये निफ्टी 50 ईटीएफ क्या है, तो भारत की सबसे जो बड़ी बड़ी 50 कंपनी है, जो बड़ी बड़ी 50 कंपनी है उसमें पैसा लगाना चाहते हैं ईटीएफ के द्वारा, तो आप निफ्टी 50 ईटीएफ के द्वारा उनमें पैसा लगा सकते हैं। जैसे देखिए कितना पैसा लगेगा, अमाउंट कितना लगेगा ये भी जान लीजिए। कितना अमाउंट लगेगा, इसका आंसर है इंडेक्स का लगभग 1%। इसका मतलब ये हुआ कि अभी देखिए अगर निफ्टी 50, भारत का जो निफ्टी 50 है, यानी भारत का जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है, उसका शेयर प्राइस, उन सभी का मिला करके शेयर प्राइस अगर कितना है 25,000 चल रहा है, तो उसका 1% निकालिए। उसका निफ्टी 50 का ईटीएफ देखिए, निफ्टी 50 का अगर 25,000 है, 25,000 दाम चल रहा है प्राइस निफ्टी 50 का, और उसके लिए अगर कोई ईटीएफ बना है, जिसे आप बोलेंगे निफ्टी 50 ईटीएफ, तो इस 25,000 का 1% कितना होगा, 250। कहने का मतलब है अगर कोई निफ्टी 50 है और उसको फॉलो करने वाला कोई ईटीएफ है, तो निफ्टी 50 का जितना प्राइस होगा उसका 1% प्राइस उसका ईटीएफ का होगा। जैसे मानिए कि 2500 रुपया करंट में है, यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 25,000। देखिए 25,000 अगर निफ्टी 50 का है प्राइस, तो ईटीएफ का प्राइस कितना होगा, तो 250 रुपया, उसका 1%। इसी से थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, यानी कभी भी इंडेक्स का 1% ईटीएफ होता है हमेशा, या तो थोड़ा सा अधिक या तो थोड़ा सा कम होता है। जैसे देखिए कुछ ना, आपको हम ईटीएफ का नाम बतला रहे हैं जो भारत की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी को फॉलो करेगा, जैसे यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, निप्पॉन निफ्टी 50 ईटीएफ। ये केवल आपको जानकारी के लिए बतलाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि आप आज ही ये सब खरीदना शुरू कर देंगे, नहीं, ये एजुकेशनल पर्पज से वीडियो बनाया जा रहा है। आपको सीखना है, जानकारी लेना है, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से, यानी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेना है, उसके बाद आपको निवेश करना है। आगे देखिए यहाँ पे लिखे हैं नेक्स्ट निफ्टी 50। स्टॉक मार्केट में नेक्स्ट निफ्टी 50 भी होता है, यानी जो भारत की सबसे बड़ी 50 कंपनी है उसके आगे की कंपनी को बोला जाता है नेक्स्ट निफ्टी 50। अगर उसके लिए आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका नाम है जूनियर 20। जूनियर 20 करके उसके लिए ईटीएफ है। आगे देखिए मार्केट कैप वाइज ईटीएफ, लार्ज कैप के लिए ईटीएफ, मिड कैप के लिए ईटीएफ, स्मॉल कैप के लिए भी ईटीएफ होता है। और भी कुछ टाइप होते हैं ईटीएफ का, जैसे टाइप मार्केट कैप वाइज ईटीएफ तो आप जान ही गए, और कुछ टाइप है, सेक्टर के लिए ईटीएफ है, इंडस्ट्री वाइज भी ईटीएफ होता है। बैंक में जैसे स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी होता है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, भारत का जो सबसे बड़ी बड़ी 12 बैंक है उसको बैंक निफ्टी में रखा गया है। आप चाहते हैं कि किसी ईटीएफ के द्वारा हम क्या करें, उसमें पैसा निवेश करें, तो देखिए यहाँ लिखे हैं बैंक, यहाँ लिखा गया है बैंक निफ्टी ईटीएफ। आप सर्च करेंगे बैंक निफ्टी ईटीएफ तो आ जाएगा। आप किसी आईटी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आईटी सेक्टर का मतलब क्या हुआ, आईटी सेक्टर यानी ये जो हम लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं आप सर्विस, इसमें आप पैसा डालना चाहते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें, तो उसके लिए भी आपको मिलेगा ईटीएफ। इंफ्रा के लिए भी है ईटीएफ। सेम इसे फार्मा मतलब दवा आप चाहते हैं कि दवा जो कंपनियां बनाती हैं भारत में 50-60, उसमें हम पैसा अपना निवेश करें, तो उसके लिए भी है ईटीएफ। सेम ऐसे ही हेल्थ केयर के लिए है। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मतलब जैसे लोन देना किसी को, होम लोन देना, बहुत तरीके का लोन होता है, पैसा कर्जा देना, ये सब उसके लिए भी होता है। फाइनेंशियल सर्विसेज भी होता है, इसके लिए भी आपको मिलेगा ईटीएफ, यानी आपका पैसा वैसे ही जगह पे निवेश किया जाएगा। ऐसे ही ऑटो सेक्टर के लिए भी होता है ईटीएफ। ऑटो का मतलब क्या, कोई गाड़ी हो गया, जैसे आप देखते हैं
टाटा का गाड़ी हो गया, टाटा मोटर्स, इस तरीके से बहुत सारा गाड़ी है। उन सभी गाड़ी आपको लग रहा है कि इस साल गाड़ियों में ज़्यादा क्या होने वाली है, गाड़ी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, गाड़ी बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है, गाड़ी डिमांड में आने वाली है, तो उसके लिए आप ETF चुन करके उसमें पैसा लगा सकते हैं। इस तरीके से ये होता है। और देखिए और भी बहुत सारा टाइप होता है ETF का, जैसे यहाँ लिखे हैं कमोडिटी ETF। और कमोडिटी ETF का मतलब क्या हुआ, गोल्ड सिल्वर ETF। आप चाहते हैं, आप गोल्ड के बारे में जानकारी रखते हैं कि इस समय में गोल्ड का प्राइस गिरता है, इस समय में गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, या इस टाइम पे सिल्वर का प्राइस बढ़ता है, इस समय पे सिल्वर का प्राइस गिरता है। आप मार्केट को अच्छा से जानते हैं तो आप गोल्ड का ETF ले सकते हैं, सिल्वर का भी ETF ले सकते हैं। आगे देखिए और भी टाइप होता है इंटरनेशनल ETF। आप चाहते हैं कि अपना देश यानी इंडिया में पैसा ना लगा करके दूसरे देश के कंपनी में हम लगाएं, वो भी ETF के द्वारा, तो ETF है। जैसे इंटरनेशनल ETF यहाँ पे दो बतला रहे हैं, नेस्डेक। ये नेस्डेक का मतलब हुआ ये अमेरिका के लिए है, अमेरिका के मार्केट में आपको पैसा डालना है ETF के द्वारा। तो एक है मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF। ये ETF का नाम है जो नेस्डेक में पैसा लगाएगा। नेस्डेक का मतलब अमेरिका का इंडेक्स है, उसमें पैसा आपको डाला जाएगा। ठीक है, आगे देखिए और भी है हैंगसेंग। हैंगसेंग क्या है, तो चाइना। आप चाहते हैं कि चाइना के मार्केट में आपका पैसा डाला जाए, यानी चाइना का जो कंपनी है उसमें आपका पैसा लगे, वहां के इंडेक्स में पैसा लगे, तो उसको भी कॉपी करने के लिए ETF है जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया ETF। ठीक है, निप्पॉन इंडिया ETF। ऐसे ही हैंगसेंग ये 20 भी है, हैंगसेंग 20 भी है, ऐसे करके। और भी है थीमेटिक ETF। थीमेटिक का मतलब होता है किसी थीम में आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब वो थीम हो सकता है, कोई भी थीम हो सकता है। थीम अच्छा, सेक्टर और थीम में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेक्टर का मतलब हुआ जैसे IT एक सेक्टर हुआ, IT एक सेक्टर हुआ, सेम ऐसे ही बैंक एक सेक्टर हुआ। और थीमेटिक का मतलब उससे थोड़ा बड़ा, जैसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये मार्कर बना है, ठीक है, ये मार्कर बना है, तो ये ढक्कन जो बनाता है, केवल ढक्कन जो बनाता है, तो इसको बोला जाएगा सेक्टर। लेकिन इसका और जो पार्ट बनाता है सब, ये बोला जाएगा थीमेटिक, थीम। यानी थीम जो होता है वो ब्रॉडर होता है, थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, ज़्यादा मार्केट को ब्रॉड वे मिलेगा। लेकिन सेक्टर केवल एक पार्ट को टच करता है, तो सेक्टर जो होता है थोड़ा सा रिस्की होता है थीमेटिक से। तो आप चाहते हैं कि किसी थीम के लिए हम ETF चुने, जैसे EV का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से गाड़ी चले, इलेक्ट्रिक से गाड़ी चले, वैसे गाड़ियों में आपका पैसा डाला जाए। भारत में जितने भी इलेक्ट्रिक है व्हीकल उसमें आपका पैसा लगे, तो आप मिरेज, एसेट, निफ्टी, EV एंड न्यू एज ऑटोमेटिव ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह है थोड़ी सी जानकारी, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और भी बाकी जो जानकारी है, कब खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए, क्या देखा जाता है, और म्यूचुअल फंड में इसमें डिफरेंस क्या है, कौन बेस्ट है, उसके लिए स्क्रीन से आउट होते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद आगे और भी एक्सप्लेन करते हैं। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलिए देखा जाए कि ये जो ETF है ये इतना पॉपुलर क्यों है, और म्यूचुअल फंड और जो होता है इंडेक्स फंड उससे बेहतर क्यों है। तो यहाँ पे लिखे हैं वाई सो पॉपुलर, यानी जो ETF होता है वो पॉपुलर क्यों है। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। अब यह एक्सपेंस रेशियो क्या है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। जैसे म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होते हैं, जो आपका पैसा लेते हैं और स्टॉक में डालते हैं, और आपके ही पैसा से पैसा बना करके कुछ पैसा आपको दे देते हैं और कुछ पैसा अपने खर्च के लिए रखते हैं। वहीं जो खर्च के लिए रखते हैं, जिसे आप कमीशन बोल सकते हैं, वही होता है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी कि म्यूचुअल फंड से कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसका, ETF का। और इंडेक्स फंड जो होता है उससे भी कम एक्सपेंस रेशियो होता है किसका, ETF का। इसलिए ETF जो है पॉपुलर है, यानी इसमें कम खर्चा लगता है, यानी आपको ज्यादा कमा करके दिया जाएगा लेकिन खर्चा कम लिया जाएगा। आगे देखिए, आगे बतला रहा है कि किस तरीके से इसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। जैसे ETF का कई कैटेगरी है, इक्विटी का ETF, डेट का ETF, सेक्टर ETF, गोल्ड ETF। तो यहाँ पे देखना है इक्विटी का जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कहाँ से कहाँ तक होता है।
यहाँ पे लिखे हैं 0.01% से लेकर के 0.1%, यानी जो यहाँ पे लिखे हैं इक्विटी का ETF, यह होता है 0.01 से लेकर के और 0.1% तक, यानी काफी कम, यानी 1% नहीं, बहुत कम होता है। आगे देखिए यहाँ डेट का ETF, जो डेट का ETF होता है इसका एक्सपेंस रेशियो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो इसका होता है 0.1% से लेकर के 0.3% इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। ऐसे ही सेक्टर जो ETF होता है उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.1% से लेकर के 0.3%। आगे देखना है गोल्ड जो ETF होता है। गोल्ड ETF का मतलब क्या, ऐसा ETF जिसमें आप पैसा डालेंगे तो आपका पैसा गोल्ड में लगेगा। तो गोल्ड ETF जो होता है उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 से 1%, यानी आधा या 1% होता है इसका एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत माइनर होता है ETF का एक्सपेंस रेशियो। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे तो वहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो होता है वह 0.5 से लेकर के 1%, किसी का 1.5% भी होता है, किसी का 2% भी होता है, और किसी का 2.25% तक भी होता है एक्सपेंस रेशियो। यहाँ हम लिखे हैं, नोट लिखे हैं, लेस देन म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स, यानी जो इंडेक्स फंड होता है और जो म्यूचुअल फंड होता है उससे कम खर्चा लिया जाता है आपका किस में, ETF में। यानी ETF का जो एक्सपेंस रेशियो होता है इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड से कम होता है, इसलिए ETF जो है वो थोड़ा पॉपुलर है, या फिर इसमें लोग पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आगे देखा जाए कि ETF जो है उसका एडवांटेज क्या है, यानी ETF में पैसा लगाने का लाभ क्या है। फिर देखेंगे कि डिसएडवांटेज क्या है, यानी कि आपको ETF में पैसा लगाना चाहिए तो क्यों लगाना चाहिए, और अगर आपको ETF में पैसा नहीं डालना चाहिए तो क्यों नहीं डालना चाहिए। तो पहले देखा जाए एडवांटेज, यानी क्यों आपको पैसा ETF में लगाना चाहिए। यहाँ पे लिखे हैं लेस एक्सपेंस रेशियो, यानी जो ETF होता है उसमें आपसे कमीशन कम लिया जाता है, खर्चा आपसे कम लिया जाता है, इसलिए इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए पैसिव फंड होता है, यानी जो ETF होता है वो पैसिव फंड होता है। पैसिव फंड का मतलब क्या, आपको डेली चार्ट पैटर्न नहीं देखना है, बस पैसा डाल दिए छोड़ दिए बढ़ रहा है, तो ये पैसिव फंड होता है। आगे देखिए इजी टू ट्रैक, यानी इसको इजी से ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक करने का मतलब हुआ आप इसको इजी से देख सकते हैं कि हमारा पैसा जो है कहाँ गया है, यानी किस किस स्टॉक में डाला जा रहा है। अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं, उसमें से निकल करके दूसरे में जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, इसको बोला जाता है ट्रैक, यानी आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। आगे देखिए रिस्क की बात हो जाए, यानी ETF के रिस्क को बोले तो इसका रिस्क लो होता है कंपैरेटिवली किसका, तो कंपेयर अगर किया जाए इंडेक्स जो फंड होता है, जैसे इंडेक्स फंड का बहुत कम रिस्क होता है वैसे ही इसका भी रिस्क कम होता है, यानी म्यूचुअल फंड के तुलना में भी कम रिस्क होता है, म्यूचुअल फंड से भी कम रिस्क इसमें होता है। और ये जो होता है कभी भी ETF आपका बुड़ नहीं सकता है, क्योंकि ETF जो होता है वो बंच ऑफ स्टॉक होता है, यानी किसी भी ETF में एक कंपनी नहीं होती है, उसमें 50, 60, 70, 200 इस तरीके से उसमें स्टॉक होते हैं। तो जब 200 या फिर 50 स्टॉक बुड़ेंगे तब जाकर के आपका ETF बुड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं होता है बुड़ना, इसलिए जो ETF होता है उसका रिस्क लो होता है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं लाइव मार्केट ट्रेडिंग, यानी जिस तरीके से ट्रेडिंग किया जाता है स्टॉक के साथ, जिस तरीके से किसी एक शेयर के साथ ट्रेडिंग किया जाता है, उसी तरीके से आप चाहें तो ETF में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। फायदा क्या होगा कि आप किसी एक स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपका पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि एक जो कंपनी होता है उसका शेयर प्राइस जीरो हो सकता है। लेकिन अगर आप ETF में ट्रेडिंग करते हैं तो आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा, क्योंकि ETF जो होता है वो बंच ऑफ स्टॉक होता है, यानी एक नहीं उसके अंदर अनेक स्टॉक होते हैं, वो एक बार में कभी नहीं बुड़ सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग ही करना चाहते हैं तो ये स्टॉक से बेहतर ऑप्शन हो जाता है आपका ETF, तो ये और भी बेहतर हो जाता है। आगे देखिए इजी टू बाय एंड सेल जस्ट लाइक स्टॉक, जिस तरीके से आप आसानी से स्टॉक को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, सेम वैसे ही आप चाहें तो किसी भी ETF को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। और वो भी कब, तो जब मार्केट चालू होता है 9:15
और शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद होता है। इसके बीच में जब चाहें तब आप किसी भी ETF को परचेज कर सकते हैं और जब चाहें तब आप उस ETF को बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारा चीज़ देखा जाता है जो कि आपको जानना जरूरी है। आगे देखिए, फ्रीडम, यानी यहाँ पे लिखे हैं नो लॉकिंग पीरियड, यानी ETF में कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है कि आप उसमें पैसा डाल दिए हैं तो 2 साल छोड़ना ही पड़ेगा, या फिर 5 महीना फिक्स है और 5 महीना के पहले पैसा नहीं निकाल सकते हैं, या फिर उसमें पैसा डाल दिए तो 10 साल के लिए फिक्स हो गया है, अब उसके पहले आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। इस तरीके से ETF में नहीं होता है। आप फ्रीडम है, आज़ादी है, यानी आप आज़ाद हैं, आप जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। और एक चीज़ और आपको हम बतला दें कि जो इसमें ETF होता है, इसमें एंट्री फीस जो होता है ना के बराबर होता है, यानी होता ही नहीं है एंट्री फीस। जैसे म्यूचुअल फंड में होता है कि आप पैसा डाल देंगे तो एक टाइम होता है 6 महीने का, 3 महीने का, साल भर का, कि आप उसमें पैसा डाल दिए हैं, उससे अंदर अगर आप पैसे को निकालते हैं तो 1% आपको एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड का मतलब हुआ कि आपसे चार्ज काट लिया जाएगा। जैसे मानिए 1 लाख रुपया किसी म्यूचुअल फंड में डाल लिए और वह म्यूचुअल फंड जो है उसका एग्जिट लोड 1% है, साल भर के अंदर निकालते हैं तो साल भर के अंदर आप अपना पैसा निकालेंगे तो 1 लाख का 1% यानी 1,000 रुपया काट लिया जाएगा और 99,000 रुपया आपके हाथों में आएगा। लेकिन ETF में आप इसी चीज़ को करेंगे तो एग्जिट लोड नहीं लगेगा, ये फ़ायदा हो जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं फुल इंडेक्स बाय सेल ऑन मिनिमम प्राइस, यानी जैसे इंडेक्स का मतलब क्या, बड़ा बड़ा कंपनियों का गुच्छा हो सकता है। जैसे भारत की जो NSE पे सबसे बड़ी 50 कंपनी है उसको बोला जाता है निफ्टी 50। जैसे आपको बतला दें, NSE BSE 2 एक्सचेंज है, भारत की सबसे बेहतर एक्सचेंज 2 एक्सचेंज, NSE एंड BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं दोनों प्लेटफॉर्म पे जो होता है ट्रेडिंग होता है, यानी आप किसी शेयर का शेयर ले सकते हैं, बेच सकते हैं। यहाँ पे 7,000 से अधिक जो कंपनियां हैं वो पब्लिक है, यानी रजिस्टर्ड है, जिसका आप शेयर ले सकते हैं और बेच सकते हैं। उन 7,000 में NSE जो है वहाँ पे जो सबसे बड़ी 50 कंपनी है, उस बड़ी 50 कंपनियों को गुच्छों को बोला जाता है, गुच्छा का नाम दिया गया है निफ्टी 50। निफ्टी 50 यानी 50 सबसे बड़ी कंपनी। सेम ऐसे ही BSE जो है, इस पे जो 30 सबसे बड़ी कंपनी है उसको बोला जाता है सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का मतलब 30 बड़ा बड़ा कंपनी का गुच्छा और निफ्टी 50 यानी 50 बड़ा बड़ा कंपनी का गुच्छा। अब सोच करके देखिए कि आप जो बड़ा बड़ा कंपनी है उसका अगर शेयर खरीदना चाहें आप तो एक भी शेयर लेंगे तो कई लाख पड़ जाएगा, 2-3 लाख का पड़ जाएगा, क्योंकि एक शेयर का दाम 3,000, 4,000, 5,000 पड़ता है। लेकिन उन सभी को मिला करके इंडेक्स बना दिया जाता है, एक इंडेक्स। और उस इंडेक्स को आप पूरे इंडेक्स को खरीदना चाहते हैं ETF के द्वारा तो मैक्सिमम तो 300, 400, 200, 250, 150 रुपये में ही खरीद लेंगे। तो ये बहुत बेहतर ऑप्शन होता है कि आप ना पूरे इंडेक्स को, फुल इंडेक्स को, कोई भी इंडेक्स हो उसको ना सेल और बाय कर सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस पे। ये भी है कि किसी भी इंडेक्स को आप चाहें कि ट्रेड कर ले तो नहीं होता। जैसे निफ्टी 50 को आप ट्रेड करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बाय सेल करें तो नहीं होगा, लेकिन ETF के द्वारा आप इजीली कर पाएंगे। ये आपके पास बेनिफिट होता है, एडवांटेज होता है। चलिए अब देखा जाए और क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज होता है। यहाँ लिखे हैं वेरी लो लिक्विडिटी। यहाँ देखिए डिसएडवांटेज, कुछ डिसएडवांटेज भी है, यानी जिसकी वजह से आपको ETF में नहीं जाना चाहिए, वो क्या क्या है देखा जाए। यहाँ लिखे हैं डिसएडवांटेज क्या है, वेरी लो लिक्विडिटी, यानी कोई ETF जो होता है उसका लिक्विडिटी बहुत कम होता है। कम का मतलब आप पैसा, मानिए कि आप खरीद तो लिए लेकिन बायर ही नहीं है। बायर यानी आप खरीदे हैं तो कोई तो बाय करने वाला होगा, तभी तो आपका जो बुक होगा, जो आप सेल प्राइस जो डाले हैं तभी जाकर के बुक किया जाएगा। तो लिक्विडिटी कम होता है। इसके लिए वॉल्यूम देखा जाता है, जिसका हाई वॉल्यूम होगा उसी में आप ट्रेड करेंगे या फिर उसी में आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो ये देखा जाता है वेरी लो लिक्विडिटी कम होने की वजह से थोड़ा इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। आगे देखिए रिटर्न, एवरेज देता है रिटर्न। एवरेज का मतलब आप कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से तो उसी के आसपास से रिटर्न ये देता है। जैसे निफ्टी 50 होता है, जैसे इंडेक्स हो गया, इंडेक्स के आसपास ही रिटर्न देता है ETF, उससे थोड़ा सा कम या थोड़ा सा अधिक। तो इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। आप चाहें तो
आप इंडेक्स में भी पैसा डाल सकते हैं, लेकिन इंडेक्स को आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं, ये प्रॉफिट हो जाता है, इसका एडवांटेज ये हो जाता है। आगे देखिए, नीड डीमेट अकाउंट टू इन्वेस्ट इन ETF। आपको हम बतला दें कि इंडेक्स में आपको किसी भी इंडेक्स फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, डीमेट अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि आप किसी ETF को बाय करना चाहते हैं तो डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ेगा। आप किसी स्टॉक का शेयर खरीदना चाहते हैं तो वहाँ पे डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ जाता है। तो ये जो आप लोगों को बतलाएं ये थोड़ा डिसएडवांटेज है कि आप डीमेट अकाउंट का प्रयोग करेंगे। ऐसे भी डीमेट अकाउंट का प्रयोग, ये जो हम लिखे हैं, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फिर भी डिसएडवांटेज आप ले सकते हैं। आगे देखिए, अदर चार्जेज। ETF में पैसा लगाने पे कुछ चार्ज भी होता है, जैसे STT लगता है। STT आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। STT का मतलब होता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आपका पैसा सही सलामत से उसमें लग रहा है, उसका थोड़ा सा कमीशन लिया जाता है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखे हैं ब्रोकरेज। जिस डीमेट अकाउंट के द्वारा आप पैसा किसी ETF में इन्वेस्ट करेंगे वहाँ पे थोड़ा ब्रोकरेज चार्ज भी लगता है। GST भी कुछ आपसे लिया जाता है। सेम ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन होता है टैक्स, वो भी अप्लीकेबल है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे इंडेक्स फंड हो, या फिर आपका ETF हो। यहाँ देखिए, टैक्सेशन यानी टैक्स का रूल क्या है ETF के लिए थोड़ा जान लिया जाए। या अलर्ट में है इक्विटी। जिस तरीके से इक्विटी पे टैक्स लगता है, गोल्ड पे टैक्स लगता है, डेट पे टैक्स लगता है, उसी तरीके से आपका ETF पे भी टैक्स लगता है। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, इंडेक्स फंड में इंडेक्स फंड होता है उस पर भी लगता है, स्टॉक होता है उस पर भी लगता है, ऐसे ही म्यूचुअल फंड होता है उस पर भी लगता है। सेम वैसे ही आपका ETF हो उस पर भी सेम अप्लीकेबल है। आगे देखिए, आगे लिखे हैं हाउ टू इन्वेस्ट और ट्रेड। तो किस तरीके से इन्वेस्ट और ट्रेड किया जाता है ETF में। तो जिस तरीके से आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करते हैं या फिर स्टॉक के साथ ट्रेड करते हैं, सेम वैसे ही आप किसी भी ETF के साथ आप बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आगे लिखे हैं ट्रैकिंग एरर। कुछ ट्रैकिंग एरर भी है, जैसे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे देख सकते हैं, मानिए कि निफ्टी 50 को ट्रैक करने के लिए पांच ETF बनाया गया है। आप निपोन का ले सकते हैं, अलग अलग है, 5 मान लीजिए कि 5 है। तो देखेंगे कि ये वाला जो है वो सेम निफ्टी 50 से थोड़ा सा कम रिटर्न दिया है, ये थोड़ा ज़्यादा दे दिया है, वो ये वाला उतना ही दिया है। यानी हर एक जो ETF होता है वो उसके आसपास ही रिटर्न देगा, या तो कम देगा, या तो थोड़ा सा अधिक देगा, या तो उतना ही देगा। या इसी को बोला जाता है ट्रैकिंग एरर। तो जब ETF चुना जाता है तो देखा जाता है कि जिस इंडेक्स को हमारा ETF कॉपी कर रहा है उसका ट्रैकिंग एरर ज़्यादा तो नहीं है। ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, कहीं ट्रैक करने में, कॉपी करने में ज़्यादा गलती तो नहीं कर रहा है, या तो आपका जो ETF है सेम रिटर्न देना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा रिटर्न देना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो आपका ETF बेहतर है। आगे देखिए, लिखे हैं वहीं ETF जो है कॉपी करता है, किस चीज़ का कॉपी करता है, इंडेक्स का। अब किसी भी ETF में पैसा लगाने से पहले एक चीज़ देखा जाता है, जैसे किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले एक चीज़ देखा जाता है, जैसे समझाना चाहिए। देखिए, ये मार्कर है, इस मार्कर का दाम 30 रुपया है, इस मार्कर का दाम 30 रुपया है। इस मार्कर को अगर हम आपसे 50 रुपये में बेचें और तब आप इसको लेते हैं तो आप घाटे में हैं, 20 रुपये के घाटे में। तो इसको बोला जाएगा 20 रुपया इसका दाम बढ़ा है, 20 रुपया इसका दाम बढ़ा करके आप दे रहे हैं, इसका मतलब ये मार्कर ओवर वैल्यूड है। इसको बोला जाएगा वैल्यू जो है ना इसका ओवर हो गया है। सेम वैसे ही अगर इस मार्कर का दाम 30 रुपये में है, हम आपको 30 ही रुपये में बेच रहे हैं, तो ये जो है इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, यानी यह मार्कर अपने वास्तविक वैल्यू पे है, फेयर वैल्यू पे है। एक और कंडीशन आ सकता है कि हो सकता है यह मार्कर असल में 30 रुपये का है, लेकिन हम आपको इस मार्कर को 20 ही रुपये में दे रहे हैं, यानी इसका प्राइस क्या है, कम है, यानी बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड। ये अंडर वैल्यूड मार्कर है। सेम ऐसे ही किसी भी ETF को परचेज करने से पहले देखा जाता है INAV। INAV का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखे हैं इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। इंडिकेटिव नेट एसेट वैल्यू। किसी भी ETF को परचेज करिए तो INAV देखिए, यानी देखिए एक ETF का दाम दिया रहेगा, जैसे इस मार्कर का दाम है
30 रुपया, तो ऐसे ही ETF का दाम दिया रहेगा 30 रुपया। एक दिया रहेगा INAV, तो INAV जो प्राइस होगा वो और जो ETF का प्राइस होगा वो दोनों तुलना किया जाता है। जैसे समझने के लिए देखिए, यहाँ एक एग्जांपल ये है, यहाँ पे हम एग्जांपल ये है कि एक ETF है, देखिए यानी कि टेल्स फेयर वैल्यू ऑफ ETF, ये फेयर वैल्यू बतलाता है। कौन? INAV से पता चलता है कि दाम अधिक है कि कम है कि अच्छा है। जैसे देखिए यहाँ एक ETF का प्राइस 110 रुपया है, एक ETF है उसका दाम कितना है 110 रुपया, और वो जो ETF है उसका INAV दिखा रहा है कितना 100 रुपया, तो ये है 110 रुपया, इससे कम है INAV। इसका मतलब ये हुआ कि ये ETF खरीदने लायक है, यानी दाम घाटा हुआ है, यानी अंडर वैल्यूड है। तो इस तरीके से कभी भी ETF कोई भी हो उसके दाम से कम होना चाहिए INAV, तो बोल सकते हैं कि वो अंडर वैल्यूड है, उसको परचेस कर सकते हैं। अगर बराबर है तभी भी इंट्रिंसिक पे आप चाहें तो ले सकते हैं, अधिक है तो नहीं लेना चाहिए। तो ये जो आपको दिया गया है ETF के ऊपर ज्ञान, ये केवल आपको एक एजुकेशनल पर्पज से इस ज्ञान को प्रोवाइड किया जा रहा है। जब तक आप सीखे नहीं, जब तक आप किसी से एडवाइस ना लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ना लें, तब तक किसी के भी कहने पे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, किसी के भी कहने पे आप अपने पैसे को नहीं लगाएंगे। ज्ञान को बढ़ाइए, जानकारी लीजिए और इंडिपेंडेंट होकर के आप अपने पैसे को किसी ETF में या फिर स्टॉक मार्केट में अपना पैसा निवेश करिए। अपना अनमोल टाइम देने के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार।